आपके घर का एलपीजी सिलेंडर जो रोज़ आपका खाना बनाता है, क्या आप जानते हो उसके अंदर एक छोटा लिक्विड गुण जैसा सिस्टम होता है, एक ऐसा फ्यूल जो 270 गुना कंप्रेस हो सकता है और इसके अंदर स्मेल भी आर्टिफिशियली डाली जाती है। आज हम बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर के अंदर छिपे साइंस, सेफ्टी और शॉकिंग फैक्ट्स को और इनको डिकोड भी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी बनती कैसे है। ये सब कुछ स्टार्ट होता है क्रूड ऑयल से। जब क्रूड को रिफाइनरीज में हीट किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर डिफरेंट फ्यूल्स को सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान मिलते हैं दो गैसेस, जिसको प्रोपेन और ब्यूटेन बोलते हैं। इन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है एलपीजी, जिसमें 60% ब्यूटेन होता है और 40% प्रोपेन होता है। तो कोल्ड एरियाज में प्रोपेन को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि वो लो टेम्परेचर पर भी गैस बना रहता है। अब बताते हैं गैस को लिक्विड ही क्यों बनाया जाता है। तो गैस को डायरेक्टली स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए एलपीजी को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे शॉकिंग फैक्ट है कि 270 लीटर गैस सिर्फ 1 लीटर ही लिक्विड एलपीजी बन पाती है, इसीलिए इसका नाम बना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो अब सवाल आता है कि आखिर सिलेंडर के अंदर होता क्या है। तो आपके सिलेंडर के अंदर 86% तो लिक्विड एलपीजी होती है और 14% वेपर स्पेस होता है। जब आप गैस को ऑन करते हो तो पहले वेपर बाहर आती है, फिर प्रेशर ड्रॉप होता है, फिर जो लिक्विड धीरे धीरे से गैस में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सिलेंडर एम्प्टी ना हो जाए। अब सवाल आता है कि सिलेंडर के अंदर 15 या 14.2 kg ही गैस क्यों आती है। तो पहले सिलेंडर्स में 15 kg गैस भरी जाती थी, लेकिन जब एलपीजी का कंपोजिशन चेंज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। सेफ्टी के लिए वेट को रिड्यूस कर दिया गया 15 kg से 14.2 kg में, क्योंकि करोड़ों सिलेंडर को रिप्लेस करने के बजाय सिर्फ फिलिंग लिमिट को चेंज कर दी गई। अब समझते हैं सिलेंडर का शेप ऐसा क्यों होता है। तो सिलेंडर का शेप सिलेंड्रिकल और डोम शेप होता है। इसका रीज़न है कि डोम शेप जो है वो प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर सिलेंडर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होता तो स्ट्रेस एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाता, तो क्रैक या एक्सप्लोजन का रिस्क बढ़ जाता। अब समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग सीक्रेट्स को। तो सिलेंडर को वेल्डिंग के बाद अप्रॉक्स 690 डिग्री तक हीट किया जाता है। इससे स्टील जो है वो फ्लेक्सिबल और डक्टाइल बन जाता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो हाई प्रेशर में सिलेंडर क्रैक हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि एलपीजी में स्मेल होती क्यों है या फिर किस चीज़ की होती है। तो रियल ट्रुथ तो ये है कि एलपीजी की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, इसमें आर्टिफिशियली ऐड की जाती है, जिसको इथाइल मरकेप्टिन बोलते हैं या फिर इसको इथेन थायोल भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5SH। इसका रीज़न है कि गैस को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक बार 1937 में यूएसए में एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था क्योंकि गैस लीकेज डिटेक्ट नहीं हो पाई थी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि गैस को डिटेक्ट करने के लिए ये ऐड किया गया, क्योंकि दैट एक्सप्लोजन किल्स नियरली 300 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मेक द डेडलीस्ट स्कूल डिजास्टर इन अमेरिकन हिस्ट्री। और देन उसके बाद ही ये स्मेल को ऐड किया गया और इसको मैंडेटरी कर दिया गया। अब समझते हैं हिडन सेफ्टी फैक्ट्स को, जो कि एलपीजी एयर से थोड़ी हैवी होती है इसलिए नीचे बैठ जाती है, इसीलिए लीकेज फ्लोर लेवल पर डेंजरस होता है। तो देखो, जो ये ब्लू फ्लेम जो निकलती है वो तो होता है सेफ्टी कंबशन। अगर येलो फ्लेम निकलती है तो इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट कंबशन। दिस ऑफन मीन्स द स्टोव इज रिलीजिंग पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं, अलॉन्ग विद द प्रोड्यूसिंग शॉट। अ हेल्दी स्टोव शुड ऑलवेज बर्न विद अ क्रिस्प स्टडी ब्लू फ्लेम, इट्स मैंडेटरी। ओके, तो सिलेंडर के अंदर अप्रॉक्स 5 to 15 बार तक प्रेशर होता है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। और रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली ये 13 to 150 PSI तक होता है, इसीलिए सिलेंडर को धूप में रखना मना होता है और सिलेंडर को नहीं रखना चाहिए। तो समझते हैं इसकी एक्सपायरी डेट का सीक्रेट। तो सिलेंडर के ऊपर कुछ कोड्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो A24, जैसे इसका मतलब है, A का मतलब हो गया फर्स्ट क्वार्टर और 24 रिप्रेजेंट करता है ईयर ऑफ टेस्टिंग को। तो एक सिंपल सा एलपीजी सिलेंडर के अंदर एक परफेक्टली इंजन प्रेशर सिस्टम होता है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और सेफ्टी इंजीनियरिंग का कमाल है। और जब भी आप गैस को ऑन करोगे तो सिर्फ फ्लेम नहीं, साइंस भी जल रही होगी। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आगे हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को डिकोड करने वाले हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।